हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ में और ये नूना मादरा एसडीएम पब्लिक स्कूल, हम विद्यालय में मौजूद हैं। और इस एसडीएम जो पब्लिक स्कूल, इसकी कई विशेषताएं हैं। यहाँ गुरुकुल पद्धति पे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि एक छत के नीचे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल का कोर्स करना हो, आपको एनडीए की तैयारी करनी हो, आपको XYZ या हरियाणा पुलिस या और भी कोई तैयारी करनी हो, इस छत के नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जाना। यहाँ पे कोचिंग भी साथ दी जाती है और यहाँ आने के बाद बच्चा कुछ बन के निकलता है। नमस्कार दोस्तों, हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है बच्चे को एक बेहतर भविष्य देने की, और एक बेहतर भविष्य की शुरुआत होती है अच्छे विद्यालय से। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए गुरुकुल ने स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन स्कीम के तहत एक स्कूल की स्थापना की है। इसमें हमने क्वालिटी टीचर्स की हायरिंग की, एक फिक्स टाइम टेबल जो सवेरे 6 बजे से शुरू होकर के रात को 11 बजे तक चलता है, जहाँ पर बच्चे को हम 1-to-1 टारगेट, मेंटरशिप, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चा आने वाले समय में IIT, नीट या NDA या XY जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सके। इसके लिए हमने एक साइंटिफिक मेथड का निर्माण किया है, जहाँ पर हम डेली बच्चे को टारगेट देते हैं, उसके नीड के अकॉर्डिंग टेस्ट लेते हैं, और जहाँ भी उसको प्रोग्रेस की हमें ज़रूरत लगती है वहाँ पर हम उस पर कार्य करते हैं। और ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चलने वाला प्रोसेस नहीं है, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार चलने वाला प्रोसेस है। और अभी पिछले कुछ सालों में जैसे गुरुकुल ने बहुत सारे रैंक होल्डर्स दिए, उसी तरीके से गुरुकुल का प्रयास है कि इस स्टूडेंट डेवलपमेंट मिशन में बच्चों को पहले अटेम्प्ट में हम नीट जे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर पाएँ। अभी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट पीरियड में आर्मी स्कूल में बच्चों को पास करा दिया, ओलंपियाड में हमारे बच्चे ने कई सारे बेहतर रिकॉर्ड कर लिए, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे बहुत बेहतर कर रहे हैं। अभी आपको पता हो आर्चरी में डिस्ट्रिक्ट में अपना स्कूल सबसे टॉप पे चल रहा है। दिल खोल के सच्ची बताना, लड़कियों के लिए क्या है यहाँ? सर यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत अच्छा स्टाफ है और बच्चे भी सारे ठीक है। और बाकी तो जैसा खुद माहौल बनाएंगे वैसा ही बनता है सर। मैंने 28 नेशनल खेल रखे हैं, 2 इंटरनेशनल खेल रखे हैं। क्या बात है जी, 28 नेशनल, 2 इंटरनेशनल, गोल्ड मेडल विजेता ये, अच्छा लगता है? हाँ सर, बढ़िया लग रहा है, इसीलिए वर्क कर रहे हैं। सारी टीम बढ़िया है, मिलजुल के काम करते हैं, स्टाफ सारा बेहतरीन स्टाफ है, एक से एक बढ़िया सारे स्टाफ। आपके बच्चों को होने वाले हैं? हाँ सर बिल्कुल, अभी तो फिलहाल में जो 2030 में कॉमनवेल्थ होने वाले इंडिया के अंदर, अभी तो फिलहाल मैं उसी की तैयारी करा रहा हूँ बच्चे। आज हम खड़े हैं एसडीएम पब्लिक स्कूल में। ये जाना जाता है स्कूली शिक्षा के साथ साथ IIT, JEE, नीट, NDA की तैयारी कराते हैं, साथ में हम सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराते हैं। और अभी बात करें तो सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन वहाँ भी हुआ है। और बात करें भी, एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है फिजिक्स में ओलंपियाड का, तो उसमें हमारे 31 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसमें। हम लोग विशेष तरह से इस तरह से बेसिक रूप से प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों को आगे जाकर कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 12th पास आउट होते होते ही बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, और ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। तो बच्चे यहाँ के बहुत जल्दी से ग्रैब किए और चीज़ों को समझने लगे। तो जिस ग्रोथ से और जिस लेवल से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पूरी गारंटेड है कि उनका अच्छा सा रिजल्ट हम यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मेनली हम लोग बच्चों को किस तरीके से नर्चर करते हैं, किस तरीके से बच्चों का शेड्यूल फॉलो करवाते हैं, हम लोग इस चीज़ पर काम करते हैं, जिससे कि स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है। आप अगर कहीं भी देखोगे ऑल ओवर इंडिया में हॉस्टल फैसिलिटी, कोचिंग फैसिलिटी और स्कूल फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है जितने में यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। अभिभावक बिल्कुल इंश्योर होकर आ सकते हैं कि उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट 100% मिलेगा। जो बच्चा वीक है वो और अच्छा भी कर पाएगा, और जो थोड़ा सा भी अच्छा है उसको हम रैंक भी दिला देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे जगह हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ में और ये नूना मादरा, ये एसडीएम पब्लिक स्कूल, हम विद्यालय में मौजूद हैं। और इस विद्यालय की बातचीत करें तो 3-4 एकड़ में विद्यालय ये फैला हुआ है। और पीछे की बिल्डिंग दिखा दीजिए थोड़ा तस्वीरों में हिमांशु लांबा। ये प्राइमरी तक की यहाँ पे, यानी कि LKG से लेके 5वीं कक्षा तक की यहाँ पे, प्राइमरी तक की यहाँ पे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और इस एसडीएम जो पब्लिक स्कूल, इसकी कई विशेषताएं हैं। यहाँ गुरुकुल पद्धति पे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि एक छत के नीचे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आपको सीजीएल का कोर्स करना हो, आपको एनडीए की तैयारी करनी हो, आपको XYZ या हरियाणा पुलिस या और भी कोई तैयारी करनी हो, इस छत के नीचे आने के बाद यहाँ पे कहीं दर दर की ठोकरें नहीं खानी, किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जाना। यहाँ पे कोचिंग
भी साथ दी जाती है और यहाँ आने के बाद बच्चा कुछ बन के निकलता है। यहाँ छठी कक्षा से लेके 6 से लेके 12 तक यानी कि 6 से 12 तक के बच्चे उस बिल्डिंग में बैठते हैं। और यहाँ कोचिंग की हम बातचीत करें, यहाँ पे हॉस्टल की बहुत अच्छी खासी फैकल्टी है। यहीं बच्चे रहते हैं, यहीं भोजन की व्यवस्था है, यहीं सोने की व्यवस्था है, डिजिटल यहाँ पे पढ़ाई होती है, हर रूम में एसी है, सोने के कमरे में एसी है। खाने की बातचीत करें, बड़ा अच्छा खाना, शुद्ध सात्विक ऑर्गेनिक खाना यहाँ पे सुबह से शाम तक बच्चे को कोई ऐसी कोई महसूस नहीं होता कि हम घर पे नहीं हैं। और पढ़ाई की बातचीत करें, यहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं है, गुरुकुल पद्धति पे यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करती। तो देसलपुर में हम मौजूद हैं नूना माजरा बहादुरगढ़ में, और एसडीएम या पब्लिक स्कूल यहाँ पे 3 मंजिली इमारत है। पीछे से यहाँ तक देख लीजिए, लंबा चौड़ा यहाँ पे ये देख लीजिए, और सेम 3 मंजिल ऐसी कैसी यहाँ पे बच्चों की सुविधा के लिए रूम बनाए गए हैं और अलग से हॉस्टल बनाया गया है। यहाँ खाने पीने के लिए भोजनालय अलग है और बाथरूम, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है। हमारे साथ शर्मा जी हैं, नरेंद्र जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ शो। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, प्रिंसिपल है, बहुत पुराने कई वर्षों से आप प्रिंसिपल हैं, तो क्या कहेंगे आपके यहाँ आज एसडीएम पब्लिक स्कूल नूना माजरा देसलपुर में हम पहुँचे हैं। और हमारा भी सौभाग्य है क्योंकि गुरुकुल की पद्धति पे आप यहाँ पे ये, और शहर की चकाचौंध बिल्कुल दिल्ली और बहादुरगढ़ यहाँ सटा हुआ है और ऐसी सुविधा दे रहे हैं, थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। क्या कहेंगे जी, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर पधारे। स्कूल कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। कि आपने देखा होगा कि हमारे रामायण महाभारत वगैरह के अंदर गुरुकुल पद्धति थी, आपको घर से अलग रहना पड़ेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने रेजिडेंशियल स्कूल की स्थापना की है। रेजिडेंशियल स्कूल का मतलब यहाँ पर हॉस्टल की 24 आवर्स फैसिलिटी है। दूसरा, यहाँ पर टोटल कैंपस एसी है। बच्चों को फ़ोन से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा आजकल जितनी बीमारियां हैं वो सारी सोशल मीडिया की वजह से है। ये जो बोर्ड लगे हुए सभी क्लासों में ये डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होती है? हर क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड है। दूसरा, वाईफाई से कनेक्टेड है ताकि बच्चों को कनेक्ट किया जा सके विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। खाली नाम गुरुकुल है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर NEET, JEE, NDA and so on. All such kind of things they are provided. टीचर्स हमारे यहाँ खुद फिजिक्स वाला आकाश और जितने भी कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन हैं खुद IIT क्वालिफाइड हैं। प्लीज़ सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। यहाँ पे शहर के बिल्कुल बहादुरगढ़ में है ये देसलपुर, ये यहाँ पे बच्चे जो पढ़ाने आते हैं, गांव के भी आते हैं, शहरों के भी आते हैं, तो यहाँ क्या क्या फैकल्टी, भोजन की क्या व्यवस्था है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, फीस वगैरह क्या होता है? रोज़ बच्चे जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, ट्रैवल करते हैं डेली वाहनों से, जैसे आपके खुद के स्कूल के वाहन कितने हैं, कहाँ कहाँ कितने एरिया में कवर करते हो? और वैसे तो पूरे हिंदुस्तान से बच्चे, हमने बातचीत की उनसे, कोई बिहार से हैं, कहीं कहीं से आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा ये भी जानना चाहिए। सर, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड है। जो लेटेस्ट व्हीकल्स हैं वो एसी हैं। दूसरा, 7 व्हीकल्स हैं हमारे पास। हम आसपास के हर एरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैकल्टी के बारे में बात की आपने, जो फैकल्टी है वो खुद IITian है। नेक्स्ट, जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं खुद लास्ट 30 ईयर्स से 1996 से पढ़ा रहा हूँ। पिछले 13 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं खुद NDA की कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को। तो मेरे यहाँ जो बच्चा अभी आएगा तो स्कूल का स्कूल और कोचिंग की कोचिंग, यहाँ से जो बच्चा बाहर कदम रखेगा तो कुछ बन के निकलेगा, सीधी सी बात। हमारी कोशिश यही है। अभी कुछ बच्चे सैनिक स्कूल के अंदर भी सेलेक्ट हुए हैं, हम जबकि वो छोड़ के सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि उनको बेटर फ्यूचर अवेलेबल हो, बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। कोई बात नहीं अगर कुछ बच्चे जाते हैं। अभी 31 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस ओलंपियाड को क्रैक किया है और जिसमें से 12 बच्चों के गोल्ड मेडल हैं जिन्होंने सेकंड लेवल में अप्रोच किया है।
they were awarded publicly. I will let you know their name also. अच्छा, कोचिंग की बात नहीं आई। कोचिंग अगर स्कूल से कोचिंग करके दोबारा कोचिंग करते हैं तो हज़ारों रुपए लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता है बच्चों को, और शाम को 6-7 बजे तक घर पहुँचे। लेकिन आप यहाँ कोचिंग भी दे रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होता है कोचिंग के लिए? नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा कोई नहीं है कोचिंग का। मैंने एक अपने फैकल्टी मेंबर्स को इस बारे में इंस्ट्रक्ट किया है कि आप एनसीईआरटी के साथ 1 या 2 टॉपिक पर डे इन बच्चों को करा दीजिए ताकि कोचिंग से जुड़े रहें। क्योंकि स्कूल आवर्स के बाद एक बच्चा जब कोचिंग के लिए जाता है 10th या 12th का, उसके सामने प्रॉब्लम क्या आती है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाता है, 1 घंटा उसका जाने में बर्बाद, 1 घंटा उसका आने में बर्बाद, और 1 घंटा वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो बाकी के सारे सब्जेक्ट उसके निगलेक्टेड हो जाते हैं। अगर यहाँ पर सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, जो एक्सपर्ट अवेलेबल है, देन दे डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे जो बच्चा रहता है उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के बाद आप घूमिए फिरिए, अपने गेम वगैरह कीजिए, उसके बाद कोचिंग कीजिए, रात के 8 बजे 9 बजे सारे शिक्षक यहाँ रहते हैं। 11 बजे तक यहाँ पर लाइब्रेरी अवेलेबल है जहाँ पर ये एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, ये अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दूसरा इनको एक और फ़ायदा है कि जैसे आर्चरी के कोच है, कबड्डी के कोच हैं, इस तरह के कोचेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं ताकि फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सके। तैयारी जो बच्चा करना चाहता है किस चीज़ के लिए आपको फटाफट? IIT, JEE, NDA, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कोचिंग है वो तो है ही है, सैनिक स्कूल, ऑल दीज फैसिलिटीज़ दे आर अवेलेबल। तो सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आई आपके लिए, माँ बाप को सिरदर्द बना रहता है। अब बच्चा यहाँ पढ़ के आया तो कोचिंग दिलाएं कहाँ पे? अब ये सिरदर्द ख़त्म हो गया है। एक छत के नीचे मैं फिर बता देता हूँ, HDM जो पब्लिक स्कूल है नूना माजरा देसलपुर में, यहाँ पे जो बच्चा रहता है तो 99% यहाँ पे कुछ बन के निकलता है, क्योंकि जो कोचिंग दे रहे हैं XYZ जो कोचिंग, आपको बाहर जाके भटकने की ज़रूरत क्या है, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या है, एक्स्ट्रा समय खर्च करने की क्या ज़रूरत है? ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई के साथ कोचिंग भी हो जाए तो आम के आम और गुठली के दाम हो जाता है। कहाँ से आए? डाबोदा खुर्द। अच्छा, अभी 1 साल या 2 साल से पढ़ रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से यही हूँ। ओके, तो किसने भेजा? आपने देखा स्कूल आके? मम्मी पापा ने देखा? मम्मी पापा ने। क्या खासियत है आपकी यहाँ HDM पब्लिक स्कूल की, एक बता दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं। सर सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे, टीचर अच्छे हैं, ये डिजिटल क्लासरूम्स हैं, AC क्लासरूम्स हैं, और टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे समझ में आता है, और वाटर फैसिलिटीज़ हैं। क्या बनना चाहते हैं? सर पुलिस। पुलिस, तो कोचिंग भी साथ चल? यस सर। ये बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। बेटा आप कहाँ से आए? सर डाबोदा। शाहपुर बुपनिया। शाहपुर, अच्छे। कैसा लगता है स्कूल? बहुत अच्छा है सर। क्या बनना चाहते हैं? नेवी ऑफिसर। और आप? एयर होस्टेस। कितने साल से? सर 6th क्लास से हूँ। 6 साल। ये बच्चियाँ देख लीजिए यहाँ पे, और कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई नेवी ऑफिसर बनना चाहती है, और साथ में कह रहे हैं कोचिंग भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। बेटा कहाँ से? बिहार से। बिहार से आई है बेटा, इतनी हज़ारों स्कूल छोड़ के यहाँ कैसे पहुँची? सर फ़ोन पे देखा था, अच्छा लगा सर। यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है हमें, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। तो बेटा एक साथ बच्चे पढ़ते हैं जैसे आप यहाँ, तो सुरक्षा को लेके क्या है, बच्चियों की सुरक्षा जैसे? सर हमें मतलब कि अच्छी है, कोई डर भय नहीं है? माँ बाप को चिंता हो भाई बेटी वहाँ नहीं। पढ़ रही है, ऐसा कुछ? नहीं। तो बेटा क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस, तो कितने साल से बताया आपने? अभी 1 साल होने वाले हैं। तो 1 साल में क्या अच्छा लगा आपको और क्या बुराई लगी? अच्छा ही मतलब क्या कि टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं, क्लास में पढ़ाई होती है, और सही है बस। थैंक यू। बेटा आप कहाँ से आए, खड़े होकर बताइए। रोहतक। रोहतक से आए हैं? बेटा कौन सी कक्षा में? 6th। तो बेटा यहाँ क्यों पहुँच गए फिर आप, क्या खासियत लगी? किसने? मम्मी ने। क्या क्या खासियत है, एक खासियत बता दीजिए। HDM पब्लिक अच्छा था, टीचर्स भी अच्छे, पढ़ाई भी अच्छी होती है यहाँ पे। यहीं रहती है बेटी? तो बेटी यहाँ रह रहे हो, कोई दिक्कत आती है लड़कियों को, ऐसा कुछ मतलब यहाँ जैसे घर में रह रहे हैं ऐसे ही रह रहे हैं? हाँ।
घर वाले अब खाने के बारे में और बता दीजिए, क्योंकि माँ बाप को अक्सर चिंता रहती है, घर पे खाना है वैसा बाहर नहीं मिलता, हॉस्टलों में अक्सर एक थोड़ी बन जाते हैं माँ बाप की, यहाँ का बताइए। नहीं 5 टाइम खाना मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। 5 टाइम खाना मिलता है, 5 बार? अरे घर में तो 1 बार मिलता है बेटा। यहाँ पे अच्छा है बट ज़्यादा। 5 टाइम क्या क्या मिलता है, फटाफट बता दीजिए। सुबह मिलता है जैसे खीर मिल गई, दलिया मिल गया, पोहा मिल गए। दोपहर को फिर स्कूल जैसे लंच होता है, हमारा भी लंच होता है ऐसे, उसमें मिल जाता है रोटी चावल सब्जी और लस्सी। और उसके बाद मिलता है फिर 4 बजे, उसमें पास्ता मैगी ये सब। उसके बाद शाम को मिलता है। अबे हमारे मुंह में पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया। बेटा खड़ा हो जाइए। अभी खाने के बारे में खुशबू वहाँ तक जा रही है, सब तक। बेटा कहाँ से आए हैं? सर मैं गुड़गांव से आई हूँ। गुड़गांव से बेटी आई हैं। अब महानगर की बातचीत कर रहे हैं हम। महानगरों के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, एसडीएम पब्लिक स्कूल ये देसलपुर। बेटा गुड़गांव छोड़ के यहाँ क्यों आ रहे हैं? सर मेरी बहन है श्योर 60 गुरुकुल में, तो उसने सजेस्ट किया यहाँ पे आने के लिए कि यहाँ पे नीट की आईआईटी की कोचिंग मिलती है, तो यहाँ से परस्यू करने के लिए कि 11-12 यहाँ से मैं ख़त्म करूँ। तो वो जो बहन कुछ बन के निकली है वहाँ से? सर अभी उसका एग्ज़ाम क्रैक हो गया है, फिज़िकल रहता है पुलिस का, एसआई पुलिस का। एसआई पुलिस का क्रैक हो गया एग्जाम बहन का। उन्होंने इनको दिशा निर्देश दिया, सजेस्ट किया कि यहाँ देसलपुर में जाइए, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट, और एसडीएम पब्लिक स्कूल इज बेस्ट देसलपुर में। अब क्या लग रहा है, किसकी कोचिंग चल रही है? सर अभी हमारी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी यूपीएससी की आईआईटी नीट की कोचिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। स्कूल होगा 1:30 बजे तक का, उसके बाद बाहर से बच्चे आएंगे, उसके अंदर हमारी परस्यू कोचिंग चलेगी। जो सुबह वाला स्कूल होगा उसमें एनसीईआरटी की क्लासेस होंगी और फिर शाम को क्लास होगी, हमारी कोचिंग होगी। यहीं रहते? यस सर यहीं रहते। कोई समस्या नहीं सर, पूरी सेफ्टी रहती है। जो हमारे साथ वार्डन रहती है मम्मी की तरह बिहेव करते हैं बिल्कुल। 24 घंटे सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास के अंडर रहता है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना सब कुछ बेस्ट है। क्या बनना चाहते हैं? सर आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। सर इंटरनेशनल ओलंपियाड होता है, जो कि बहुत बड़ा ओलंपियाड होता है इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अंदर हमें प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया था, फॉर्म फिल करवाए थे, तो उसके अंदर मैथ्स का क्वालिफाई हो गया फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल का एग्ज़ाम हम दे के आ गए, उसका रिजल्ट नहीं आया है अभी। ओलंपियाड को क्वालिफाई किया है बेटी ने, बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं कितने बच्चे होते हैं, सब ऐसा नहीं हलवाई की प्लेट है कोई, आ गए गपा गप खा के सो गए। भैया बड़ा टेढ़ा काम होता है। बेटा खड़ा होकर बताइए, आपने भी क्वालिफाई किया? मेरा नेशनल साइंस ओलंपियाड क्लियर हुआ है, फर्स्ट लेवल का। नेशनल साइंस और सेकंड लेवल का एग्ज़ाम दे दिया, हमारा उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक। कहाँ से आए? मैं हिसार से। ये देख लीजिए, भारत के कोने कोने से यहाँ पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं यहाँ पे। इसीलिए तो कहते हैं, क्योंकि माँ बाप भी कुछ सोच के बच्चों को आजकल तो भेजने लगे हैं, पहले तो भेज देते थे। यहाँ क्यों आए बेटा? हिसार के बाद तो बड़े बड़े स्कूल छोड़ के आ गए। मेरे फूफा जी हैं श्योर 60 गुरुकुल में स्टाफ के उसमें, तो उन्होंने सजेस्ट किया था यहाँ स्कूल में कोचिंग होती है नीट आईआईटी की, तो यहाँ से 11-12 करने के लिए। फ़ोन अलाउड नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे, जो बच्चा यहाँ पे आए या माँ बाप भेजे तो फ़ोन अलाउड नहीं है। समय होता है कुछ थोड़ा सा फ़ोन पे बात करने। हाँ, घर वालों से बात करने के लिए हफ्ते में 2-3 बार 2-3 दिन होते हैं, तब बात करते हैं घर वालों से। फिर फ़ोन अपना जमा कर। यस। ये देख लीजिए, घर पे भी इतनी वो नहीं होगी सख्ताई। आप सोच रहे हो ना, जो बच्चे कहते हैं ना, तो घर वालों को तो आजकल मानते भी नहीं है, तो 2-3 दिन फ़ोन करते हैं, सारे दिन बाद गप सब चैटिंग पैटिंग चलती रहती है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ सख्ताई है। हाँ सख्ताई है, फ़ोन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस है। क्या बनना चाहते? मैं डॉक्टर बनना चाहती है बेटी। तो बेटा यहाँ पे लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित है, नो टेंशन, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं है। सर आप भी बता दीजिए थोड़ा सा, डिजिटल पढ़ाई चल रही है, अच्छे रूम हैं, अच्छे क्या कह रही हैं, कहाँ से? मैं प्रयागराज से हूँ। बेसिकली मैंने अभी इसके पहले पीडब्ल्यू में पढ़ाया है, तो वहाँ से मैं आया हूँ और यहाँ पर बच्चों को बायो के लिए आया हूँ। तो नीट में 50% बायो आता है, तो बेसिकली अगर बायो बच्चों का तैयार है, इसके बाद वो फाइट में जाते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, और उसके लिए हम लोग सुबह से लेकर के मतलब 8:30 से लेकर के, और इसके बाद बीच में थोड़ा लंच टाइम मिलता है, थोड़ा ब्रेक टाइम मिलता है, और 11:30 बजे तक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो भी, और जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी हम लोग विशेष तरह से इस तरह से बेसिक रूप से प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों को आगे जाकर कोचिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 12th पास आउट होते होते ही बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, और ऐसा हम लोग करके दिखाएंगे। सर आपके स्कूल में क्यों आए बच्चे, क्या है?
यहाँ पर इसलिए ऐसे मतलब है क्योंकि अभी देखिए जब बच्चे बाकी स्कूलों में पढ़ते हैं तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो स्कूल के टीचर होते हैं, उनको ये आइडिया नहीं होता है कि कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या क्या ट्रेंड है कंपटीशन का। हम लोग कंपटीशन को पढ़ाए हैं बच्चों को, वहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से बच्चे कहाँ पर कमियाँ आती हैं, क्या बेसिक्स ऐसा है जो उनको वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब हम लोग एक 6 क्लास से ही बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा 9, 10 या 12 पास आउट होने के बाद ही 6 क्लास से ही बच्चा प्रिपेयर करे ताकि आगे जाकर उसकी लड़ाई आसान हो सके कंपटीशन। महंगे जी हाँ बिल्कुल है। थैंक यू सर। तो एसडीएम स्कूल के जो स्टाफ है और कहते हैं बड़े क्वालिफाइड स्टाफ है, और क्वालिफाइड की बात करें बड़े ऊंचे नामी गिरानी घरानों से ये स्टाफ यहाँ पे आया हुआ है और अब यहाँ बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो सबसे बारी बारी से एक मिनट की बातचीत करेंगे कि एसडीएम जो पब्लिक स्कूल है ये आज अपने बड़े झंडे गाड़ रहा है हिंदुस्तान में कोने कोने में। तो क्या खासियत है, ऐसे क्या बच्चों को घोल के पिलाते हैं। और एक बार कई बच्चों से बात की, यहाँ आने के बाद बच्चों का घर पे जाने का मन भी नहीं करता। सर कहाँ से क्या पढ़ाते हैं, क्या बेसिकली सर मैं अम्बाला से हूँ और मैं फ़िज़िक्स टीच करता हूँ। मैं एमएससी फ़िज़िक्स हूँ और बीएड, और मेरे को 6 ईयर हो गए हैं इस टीचिंग लाइन में करते हुए। कैसा लगता है एसडीएम? अब आपके स्कूल की बता दीजिए, आप पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे 1 साल हो गया है और यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। और जैसे कि इस साल ही आप देख सकते हो सैनिक स्कूल में हमारे 3 से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इसी साल हमारे जो 13 स्टूडेंट है साइंस ओलंपियाड में उनका क्वालिफाइड हुआ है, और ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी बच्चे क्वालिफाइड हैं। तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, हमें लगता है जिस बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो उनको हम थोड़ा इवनिंग में टाइम देते हैं, और उनको जिस सब्जेक्ट में वो हमें लगते हैं वीक हैं तो हम एक्सपर्टीज टीचर हैं जो उनको अलग से हम क्लास देते हैं ताकि वो बच्चा आगे पहुंच सके। थैंक यू सर। क्या नाम? प्रमोद कुमार पांडे। क्या पढ़ा? बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ। कितने साल से? यहाँ पर मैं करीब 1 साल से हूँ जी। सर क्या एमएससी बीएड है सर। एक्चुअली एसडीएम स्कूल में मैं जब यहाँ पर आया देखा कि जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब ठीक हैं, बस वो इनको एक ऐसा मतलब नर्चर चाहिए जो आगे जाकर के वो कंपटीशन को क्रैक कर सकें। तो हम लोग वही प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को बेसिकली तैयार करते हैं। जैसे मैं इसके पहले फिजिक्स वाला में था तो वहाँ पर देखते हैं जो बच्चे आते थे वो काफ़ी वीक होते थे, और फिर वहाँ पर वो लेक्चर उनको समझ में आता नहीं था कुछ भी, तो फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता था, पैसा भी वेस्ट होता था, काफ़ी समय वहाँ चला जाता था। फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अभी अगर शुरुआत से ही हम बच्चों को इस तरह से गाइड कर रहे हैं, इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि उनको आसानी हो जाए, जस्ट 12th पास आउट होते होते ही वो नीट क्वालिफाई कर लें, या फिर सर लोग प्रिपेयर करा रहे हैं जेई आराम से निकल जाएगा उन बच्चों को। तो आने वाले समय में झंडे बिल्कुल बिल्कुल ये ऑफकोर्स हो गए। सर क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम शिवम है और मैं आगरा से हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो NIT हमीरपुर से है, हिमाचल प्रदेश से, और मेरे को टीचिंग करते हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, और यहाँ पे मेरा 1 साल हो गया है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। क्या कहेंगे मैथमेटिक्स में आपके बच्चों के एसडीएम जो नहीं, एसडीएम में जो बच्चे हैं पहले मेरे को लगा था कि थोड़ा सा शायद प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे उन पर थोड़ी सी मेहनत हुई तो बच्चे यहाँ के बहुत जल्दी से ग्रैब किए और चीज़ों को समझने लगे। तो जिस ग्रोथ से और जिस लेवल से वो आगे बढ़ रहे हैं तो ये पूरी गारंटेड है कि उनका अच्छा सा रिजल्ट हम यहाँ से निकाल पाएंगे। क्या सोटी दूंगी आपके सब्जेक्ट में? क्या मैथमेटिक्स में सर मैं एनडीए का नहीं सर बिल्कुल। इससे पहले मैं जो था डिफेंस एकेडमी में था, तो जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी डिफेंस एकेडमी है तो वहाँ मैं मैथ टीच करता था। तो उसके बाद मैं यहाँ आया, तो अब यहाँ पे मैं एनडीए की गारंटी दे सकता हूँ कि बच्चे यहाँ पे अच्छे से जो आएंगे वो हमारे 12th में ही अच्छे से एनडीए क्वालिफाई कर लेंगे, और उसके बाद जो IIT JEE का एग्ज़ाम है उसमें वो अच्छे से रैंक लेके आएंगे। सर आप भी बता दीजिए नाम। और सर माय नेम इज़ नरेंद्र शर्मा और मैं यहाँ केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ, एंड मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं IIT धनबाद से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हूँ, और टीचिंग एक्सपीरियंस 10+ ईयर का है। और स्टूडेंट्स मेरे कई बार अंडर 100 रैंक्स भी लेके आए हैं, और CO कैंपस में भी मैंने टीच किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के में श्री चैतन्य और आकाश के में।
तो मेनली हम लोग बच्चों को किस तरीके से नर्चर करते हैं, किस तरीके से बच्चों का शेड्यूल फॉलो करवाते हैं, हम लोग इस चीज़ पर काम करते हैं जिससे कि स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है। दूसरा, यहाँ का जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स का, वो एक बहुत ज़्यादा सिलेक्शन ओरिएंटेड है जिससे कि बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। दूसरा, यहाँ मेन जो जुड़ने का विज़न रहा है गौरव सर के साथ में, तो गौरव सर का मेन एक जो वो है विज़न कि स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और इतनी अफोर्डेबल फ़ीस में प्रोवाइड कराना कि आप अगर कहीं भी देखोगे ऑल ओवर इंडिया में हॉस्टल फैसिलिटी, कोचिंग फैसिलिटी और स्कूल फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया में कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है जितने में यहाँ प्रोवाइड कराई जा रही है। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ का जो पैनल है वो बच्चों को 1-to-1 मेंटरशिप भी प्रोवाइड कराता है और 1-to-1 मेंटरशिप के साथ में बच्चों पर एक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू एनालिसिस भी प्रोवाइड कराता है। पेरेंट्स को भी बताते हैं कि बच्चे पर हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक रेगुलर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब अभिभावक को क्या श्योरिटी देंगे आप अपने सब्जेक्ट को? अभिभावक को हम अपने सब्जेक्ट को लेके भी, और मैं यहाँ पूरा ये हेड भी कर रहा हूँ IIT JEE और नीट वगैरह और NDA वगैरह की टीम को, तो मैं अपनी ही नहीं एक टीम से ही सब कुछ होता है। मेरे सब्जेक्ट से मैं कभी क्वालिफाई नहीं करा सकता। यहाँ जो बच्चे आएंगे क्या आस लेके आएंगे, अभिभावक क्या आशा लेके भेजें? अभिभावक बिल्कुल इंश्योर होकर आ सकते हैं कि उनके बच्चे में इम्प्रूवमेंट 100% मिलेगा। जो बच्चा वीक है वो और अच्छा भी कर पाएगा और जो थोड़ा सा भी अच्छा है उसको हम रैंक भी दिला देंगे। ये इंश्योर हम बच्चों को करेंगे और बच्चों के अंदर वैल्यू एडेड क्वालिटी भी ऐड करेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये SDM जो विद्यालय है उसके बच्चे थे और यहाँ पे हर चीज़ हमने बड़ी बारीकी से आपको दिखाया है, बताया है, और खेल ग्राउंड हमने आगे का पीछे का दिखाया है आपको। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बड़ा सुलझा हुआ स्टाफ है और वो बुद्धिजीवी कहते हैं ना, वो स्टाफ यहाँ पे है। और ये भी जहाँ पे रहते हैं ये स्टाफ वहाँ पे झंडे गाड़ देते हैं और ये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा देते हैं। तो अभिभावक के सर ने भी कहा है और सर भी सब कह रहे हैं, एक बार विजिट करके यहाँ पे ज़रूर देखें, एडमिशन करवाएं ना करवाएं वो आप पे है, लेकिन विद्यालय बड़ा अच्छा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।